दोस्तों स्वागत करते हैं एसबीडी न्यूज पर एक बार फिर से आज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। एक एक करके पूरे विस्तार से जानेंगे। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले कोरोना को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी गाइडलाइन और बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की कोरोना के हालात पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की चर्चा। क्या लगेगा लॉकडाउन? दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले बेकाबू रफ्तार से बढ़ रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताजा हालात को लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या फिर से देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा। दरअसल भारत में कोरोना की दूसरी लहर तबाही मचा रही है। ऑक्सीजन बेड की किल्लत बनी हुई है और केस बेतहाशा बढ़ रहे हैं। देश में संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर तब चर्चा भी हो रही है जब कई राज्य अपने यहाँ पहले ही लॉकडाउन, कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन जैसे कदम उठा चुके हैं। महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में पाबंदियां लागू है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ममता बनर्जी बोली बंगाल आएंगे केंद्रीय मंत्री तो दिखानी होगी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद जो घटना घटी उसको लेकर सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री पश्चिम बंगाल में लोगों को भड़का रहे हैं और यही लोग बंगाल आकर कोरोना फैला रहे हैं। उन्होंने घटना के बाद के हालात को देखने पहुंची केंद्रीय टीम को लेकर कहा कि आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना होगा, नियम सभी के लिए एक जैसा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की एम्स डायरेक्टर की चेतावनी, लॉकडाउन नहीं लगाया गया तो देश में आएगी कोरोना की तीसरी लहर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है और संक्रमण के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेताया है कि अगर देश में कठोरता के साथ लॉकडाउन नहीं लगाया गया तो हम सबको कोरोना की तीसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जैसा कि अब तक दिखाई दे रहा है और अगर आगे भी ऐसा ही हुआ कि वायरस मजबूत होता गया तो वह हमारे इम्यून सिस्टम को ध्वस्त कर सकता है, तब स्थिति काबू से बाहर हो जाएगी। उन्होंने नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन को अपर्याप्त बताया। उन्होंने संपूर्ण लॉकडाउन की बात की है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की जीतन राम मांझी ने राजद सुप्रीमो और तेजस्वी यादव के लिए कह दी ये बड़ी बात, बिहार में सियासी बवाल मचना तय। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संकट जैसी आपदा के बाद भी बिहार में सियासत जोरों पर है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अब जेल से बाहर आ चुके हैं और 9 मई को राजद नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ऐसी बात कह दी है जिससे कि सियासी बवाल मचना तो तय है। उन्होंने इशारों में कहा कि कितना भी वर्चुअल मीटिंग कर लीजिए, अब सबको पता लग गया है कि बुरे वक्त में आप अपनों का साथ छोड़ देते हैं। शहाबुद्दीन के साथ जो आपने किया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना के बढ़ते कहर के चलते यूजीसी ने लिया बड़ा फैसला, मई में होने वाली सभी ऑफलाइन परीक्षाओं पर लगा दी है रोक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने देश भर के सभी विश्वविद्यालयों को मई में कोई भी ऑफलाइन परीक्षा नहीं आयोजित करने के लिए कहा है। यूजीसी ने स्पष्ट कह दिया है कि देश भर में वर्तमान हालातों को देखते हुए फिलहाल मई में कोई भी ऑफलाइन परीक्षा न आयोजित की जाए। जून 2021 के पहले सप्ताह में परीक्षाओं के निर्णयों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा स्थानीय परिस्थितियों का आंकलन करने के बाद ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने को कहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बंगाल की लाइफलाइन पर लग गया है ब्रेक, स्टेशनों पर पसरा है सन्नाटा, 1232 लोकल ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से ठप। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर शुरू होते ही बंगाल की लाइफलाइन पर फिर से ब्रेक लग गया है। पिछले वर्ष नवंबर महीने से लोकल ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ था। उम्मीद थी कि धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने जिंदगी को वहीं लाकर खड़ा कर दिया है जहां वर्ष 2020 में वैश्विक महामारी कोरोना के समय थी। आपको बता दें कि तीनों डिवीजन मिलकर कुल 1232 लोकल ट्रेनों का परिचालन अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। इन ट्रेनों के बंद होने के कारण उपनगरीय क्षेत्रों से कोलकाता और हावड़ा आने वाले लोगों की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। हालांकि मेट्रो सेवा फिलहाल जारी है, लेकिन मेट्रो प्रबंधन ने भी शुक्रवार से अपनी सेवा में कटौती करने का फैसला किया है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि यूपी कैबिनेट ने स्वीकृत की कोरोना योद्धाओं की प्रोत्साहन राशि, अब मिलेगा 25% अतिरिक्त वेतन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के मुकाबले मानव संसाधन आधे से भी कम है। इस हालात में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोविड ड्यूटी के लिए कोरोना योद्धाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त मानदेय का फैसला किया है। डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मी ही नहीं बल्कि लैब में कार्यरत कर्मी और चिकित्सा छात्र छात्राओं को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को बुधवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन ने स्वीकृति भी दे दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की भारत की मुहिम रंग लाई, बड़े पैमाने पर होगा
होगा अब वैक्सीनेशन का उत्पादन, कीमत भी होगी कम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दुनिया के तमाम विकासशील और गरीब देशों को आसानी से और सस्ती दरों पर वैक्सीन उपलब्ध कराने की भारतीय मुहिम को अमेरिकी प्रशासन ने भी अपने देश की पावरफुल लॉबी को दरकिनार करते हुए समर्थन देने का फैसला किया है। भारत ने दक्षिणी अफ्रीका के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन को अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नियमों से छूट देने का प्रस्ताव किया था। नियमों से छूट मिलने के बाद सिर्फ गिनी चुनी कंपनियां ही वैक्सीन नहीं बनाएगी, बल्कि तमाम देशों की कंपनियां इसका उत्पादन कर सकेंगी। और इसी के साथ दोस्तों जरूरी खबर, कोरोना से उबरने के बाद हार्ट अटैक का खतरा, स्टडी में हुआ है ये खुलासा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि अब तक कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। ऐसे में कोरोना का संक्रमण इतना खतरनाक हो चुका है कि इसके साइड इफेक्ट सुनकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। हाल ही में लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्पेशलिस्ट द्वारा की गई एक स्टडी में खुलासा हुआ है। इस स्टडी में ये साबित हुआ है कि कोरोना के लक्षण खत्म होने के बाद मरीजों की हार्ट अटैक से ज्यादातर मौतें हो रही हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इलाज के बाद ठीक हुए मरीजों में ही ब्लड क्लॉट और हार्ट से जुड़ी कई समस्याएं देखी गई हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 2 दिनों में भारत आएगी स्पुतनिक वी की 1.5 लाख खुराक, जुलाई तक 1 करोड़ का लक्ष्य। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी ने कहर मचा रखा है। वहीं भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजयन राघवन ने कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार रहने को कहा है। ऐसे में इस संकट की घड़ी से उबरने के लिए रूस अगले 2 दिनों में स्पुतनिक वी के टीकों की 1.5 लाख खुराकों की दूसरी खेप भारत भेज रहा है। दोनों देशों के बीच हुई बातचीत के अनुसार रूस जून तक 50 लाख और जुलाई में 1 करोड़ से अधिक स्पुतनिक वी के टीकों की खुराक भारत भेजने की तैयारी कर रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की केरल, यूपी और बिहार समेत कई राज्यों में लगा है लॉकडाउन, जाने क्या है पाबंदियां। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण केरल में 8 मई से 16 मई की सुबह 6 बजे तक राज्य में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। ये घोषणा केरल के सीएम पिनराई विजयन ने की है। आपको बता दें कि पिनराई विजयन ने केरल की स्थिति को गंभीर बताया और कहा कि कोविड की वृद्धि को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में भी लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस को देखते हुए योगी सरकार ने सोमवार तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। इस बीच सीएम शिवराज सिंह ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर 15 मई कर दी है। और दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना के निरंतर बढ़ रहे मामलों को ध्यान में रखकर बिहार सरकार ने भी 5 मई से 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन लगाने का निर्णय किया है। और दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मास्क पहनना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार के दफ्तरों में 50% कर्मचारी ही मौजूद रहेंगे। साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, सिनेमा हॉल्स, ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे। सामाजिक और राजनीतिक जुटान पर भी प्रतिबंध रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की केरल में टूटे कोरोना के सारे रिकॉर्ड, 24 घंटे में 42,464 नए मामले। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में हर दिन 4 लाख के करीबन कोरोना के संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बाद केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। केरल में 24 घंटे के दौरान 42,464 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 58 और मरीजों की मौत हो गई है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में बीते 3 दिनों में कोरोना के नए मामलों में एक तरह की स्थिरता देखी जा रही है, जिससे आने वाले दिनों के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 19,133 मामले सामने आए। वहीं 335 लोगों की संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में बीते 24 घंटे में 49,058 नए मामले सामने आए और 328 लोगों की मौत हो गई। और दोस्तों राजस्थान की बात करें तो 24 घंटे में कोरोना के 17,532 नए मामले सामने आए। वहीं 161 लोगों की मौत हो गई। जबकि दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में बीते 24 घंटे में 12,545 नए मामले सामने आए। वहीं 123 लोगों की मौत हो गई। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में अचानक बदला मौसम, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। दोस्तों आपको बता दें कि गर्मी के बीच मौसम ने एक बार फिर से अपना मिजाज बदल लिया है। राजधानी दिल्ली में काले बादल छाने के साथ ही बारिश भी शुरू हो गई। पश्चिमी दिल्ली समेत कई इलाकों में बारिश के साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई। आपको बता दें कि मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार दिल्ली के अलावा आगरा, बागपत, बड़ौद, नोएडा, मोदीनगर, दादरी, गलौटी, हापुड़, हाथरस और आसपास के क्षेत्रों में अगले 2 घंटे के दौरान बारिश होने की संभावना है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।